हमारे विपक्ष के नेता और उनके साथीगण चालू हो गया। उनके सामने रखना चाहता था, लेकिन वो चले गए और वो हमारी तरफ देख रहा है। आज मैंने आपके पास सबसे पहले कॉलिंग मोशन लगाया था। एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो स्टेट का है और ये संघीय ढांचा, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा है। कीमत मिले उनकी फसल की, उस चीज के लिए हमें उनके साथ खड़ा होकर और एक चौथा अध्यादेश लाने के लिए केंद्र सरकार को जो भेजना चाहिए अपनी पर, और आज उसके ऊपर किसी ने, ना नेता पक्ष ने ना नेता विपक्ष ने, किसी ने भी उसके ऊपर भेजा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा कॉलिंग मोशन आपने किस आधार पर किया? मैं कह रहा हूँ कि आप आगे इस पे या तो आप उसको एश्योरेंस करें कि अगला जब भी सेशन होगा उसके अंदर उसको आप लगाएंगे। आपका जो सुझाव है जी, उसको जरूर प्रदेश सरकार विचार में। इससे इम्पोर्टेंट कोई मुद्दा नहीं हो सकता। आज मैं हरियाणा के अपने उन भोले भाले किसानों को, विशेषकर बड़ौदा की बेल्ट के उपचुनाव के उन किसानों को ये अपना संदेश देना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत से कई सालों के प्रयास के बाद पहली बार किसानों ने शामलात भूमि संरक्षण के लिए, जिसमें ग्राम सभा के पास उसके ज़मीन के अधिकार हों, इसके तहत संशोधन के लिए वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था और एक बड़ा प्रस्ताव वहाँ पे था एमएसपी कानून का, जिसको फाइल किया यहाँ महम के विधायक बलराज कुंडू ने। लेकिन सदन की आपने विभिन्न चैनलों के मदद से आपने कार्रवाई देखी होगी। जब उस प्रस्ताव को लाने के लिए बलराज कुंडू वहाँ संघर्ष कर रहे थे, वहाँ हुड्डा साहब ने कहा कि आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है, और उन्होंने उनको असहयोग करा। वहाँ पे अभय सिंह सदन को छोड़ के चले गए। ताज्जुब की बात है कि एक विधायक वहाँ पे किसान बचाओ, गाँव बचाओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो खरीद कानून, जो आज 3 काले अध्यादेशों के विरुद्ध किसान का एक जीवन चक्र था, उसको तकनीकी आधार पे इसलिए स्पीकर ने उस पर सवाल उठाए कि ये केंद्र का विषय है। बलराज कुंडू ने अपने उसमें कॉलिंग मोशन में ये साफ लिखा था कि इस पे पहले वोटिंग हो और इसको प्रस्ताव को केंद्र के लिए ही भेजने के लिए उन्होंने अनुमोदित किया था। ना उनका कॉलिंग अटेंशन अटेंड किया गया, ना किसानों के उनसे जुड़े हुए आज सदन में 20-22 सवाल वहाँ पे उठाए गए, ना जल भराव के सवाल पे कोई पार्टी मुकर हुई। अब ये तय करना है हमें कि हम एरिया की चौधर के ऊपर, कई बार हमने रोहतक के इस विपक्ष के नेता को वहाँ पे कांग्रेस को 30 विधायकों के साथ भेजा था। जब हमें भाजपा का किसान विरोधी हुई तो लोगों ने हुड्डा साहब को जिता के वहाँ भेज दिया। लेकिन पता नहीं किन सीबीआई के केसों के डर से, किन मजबूरी से, जैसे इन्होंने सुभाष चंद्रा को वहाँ पे भेजा था राज्यसभा में, जैसे शाही बदल के भाजपा के लिए वोटिंग कराई थी, आज उसी तरह से मुख्यमंत्री जहाँ पे कोरोना का बहाना लेके, कृषि मंत्री आज जैसे कोरोना का बहाना लेके एक रणनीति खेली गई दरवाजे के पीछे, और ये सदन के विपक्ष नेता की सहमति से ये पॉसिबल था कि जो सदन 2-3 दिन चलना था वो मात्र 4 घंटे में सिमट के रह गया। और ताज्जुब की बात देखो, ये जो पीछे छोटू राम का वो इतिहास हमें याद आता है, जब सारा गांव इकट्ठा होके छोटू राम के पास पहुंचा था। छोटू राम के दिल में जो किसान की पीड़ा थी उसको लोग किसान तब समझते नहीं थे। बोले भाई चौधरी साहब बैठ जा तू, यो हमारे गांव का एक सरमाएदार बाणिया ये उठे है। उसको एक युक्ति समझ में आई कि सारा गांव इकट्ठा होकर चला जाए, और उन्होंने बनिए से एक वोट मांगी कि भाई एक वोट दे दे अपने परिवार से। हाँ, बनिया ने बोला इसको वोट दे दे, इसको हम अनाज ले जाओ, अपने ऋण माफ़ कर लो, लेकिन राजनीति में हम छोटू राम को नहीं आने देंगे। आज बलराज कुंडू ने वही पहल किसान के लिए जब करके देखी तो ना पक्ष साथ आया ना विपक्ष साथ आया। ये समवर्ती राज्य के विषय वस्तु होते हैं। अगर अब भी बड़ौदा के किसानों की जवाबदेही से बचने के लिए ये सारा पक्ष विपक्ष ने मिलकर आज किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है, यदि आज भी खट्टर सरकार और विपक्ष इस पर सक्रिय है तो वो इस पर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जो अगले 6 महीने तक अगले सदन की कार्रवाई तक लागू रहेगा। जो दुष्यंत ने वायदा किया है कि हम इस कानून को, 4th ऑर्डिनेंस को, हम इस पे केंद्र को भेजेंगे, तो उस भेजने से पहले दुष्यंत जी आज आप अनुपस्थिति में आज प्रदेश के सीएम हो, आज ही आप इस पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन करके केंद्र में भेज दीजिए। जो फसल किसान का भाव निर्धारित हो उससे नीचे पे गैर जमानती 3 साल की सज़ा हो, उसका लाइसेंस कैंसिल हो, तभी ये खेती बचेगी, तभी ये किसान बचेगा। कोई पाप नहीं किया था आज, इसीलिए आज इन किसानों ने यहाँ पूरा दिन इस स्मारक स्थल पे यहाँ मौन धारण किया।
यहाँ पे हवन यज्ञ किए सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक दलों को सूचित आए, सद्बुद्धि आए और इस राजनीति से ऊपर उठ के किसानों के लिए ये फसल खरीद के कानून पे मतदान कर देते तो किसान घी के दिए जलाता और इनका बड़ौदा में स्वागत करता। लेकिन किसानों ने आज ये साजिश होती देखी है जहाँ पक्ष विपक्ष ने मिल के किसानों के हितों पे कुठाराघात किया है। इनका चौपालों में बहिष्कार करने का कार्यक्रम वहाँ लोगों का शुरू हो चुका। राजनीतिक बहिष्कार कुछ गाँव ने शुरू कर दिए हैं और निश्चित तौर पर जिस बड़ौदा से पक्ष विपक्ष बच रहा था आज उन्हीं का इनको सामना करना पड़ेगा। और किसानों अब तो जाग जाओ, अगर ये सरकार भाजपा नोटिफिकेशन के साथ नहीं आती तो इनको धूल चटा दो। और जब भी जिस मुंह से ये हुड्डा साहब अपना गढ़ बताते हैं आपके बीच में आए तो इनको दफ़ा कर दो अपनी चौपालों से। आप अपने क्षेत्र का कोई विधायक इससे अच्छा उठा लो, लेकिन ये जो किसान विरोधी आज सदन में जो आपकी नज़र थी आज ये दोनों परीक्षा में सफल रहे हैं। तो किसानों को आज नहीं अगर संभले आप तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। जय किसान।